एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे नगर में जा पहुंचे जहां पर ना अन्न था और आग भी नहीं थी। सदियों से वहां एक परंपरा चली आ रही थी कि वहां के लोग भेड़ को मारकर सूरज की गर्मी से मांस पकाकर खाते थे और अपना पेट भरते थे, और वे अपने नगर आए लोगों को भी भेड़ का मांस ही खिलाते थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजी ईश्वर का नाम जप रहे थे। कुछ देर बाद वहां एक भेड़ चराने वाला आया और गुरुजी को देखकर प्रणाम किया और कहने लगा, संत जी, मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ। अपनी परंपरा के अनुसार मैं एक भेड़ को मारता हूँ और आप कृपा करके भेड़ का सेवन करना। अगर आप जी नहीं खाओगे तो मेरे स्वामी नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि मेहमान को भोजन नहीं करवाया। गुरुजी ने कहा, जैसी परंपरा है वैसा करो। ये सुनकर उस आदमी ने भेड़ का मांस एक पत्थर पर रखा और सूर्य के सामने हाथ जोड़कर पूजा करने लगा। कुछ समय बाद मांस पक गया और वे गुरुजी को कहने लगा कि ऐ संत जी, आओ और भोजन ग्रहण करो। गुरुजी ने कहा कि इस भेड़ की खाल और हड्डियां को इकट्ठा करो। उसने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने कहा कि भेड़ घास खाओ। सुनकर भेड़ उठी और घास खाने लगी। भेड़ चराने वाला हैरान हो गया। फिर गुरुजी ने उस आदमी को कहा, जाओ और किसी बड़े आदमी को लेकर आओ। उन्हें कहो कि आपको संत बुला रहे हैं, तुम्हें वे अन्न और आग परमात्मा से दिलवाएंगे। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा। नगर में जाके उसने एक धनी व्यक्ति के पास जाकर सारा हाल बताया और हैरान होकर गुरुजी के पास आया और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे कहा, हे मित्र, जब संतों के पास आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, जाओ थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। वे आदमी कहने लगा, गुरुजी, यहाँ पर तो अनाज और आग का प्रयोग नहीं होता। परंपरा के अनुसार भेड़ को मारकर सूरज की गर्मी से पकाया जाता है। अगर आप कह रहे हो तो मैं राजा को जाकर बताता हूँ। यह कहकर वो राजा के पास चला गया और आप बीती बताई। राजा भी हैरान हो गया और उस आदमी के साथ गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने राजा को कहा, हे राजन, अब आप सब परमात्मा की भक्ति सच्चे मन से करोगे तो वे तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सब कुछ देगा। फिर गुरुजी ने कहा, कहीं से भी अब अनाज का प्रबंध करो। ये सुनकर राजा ने थोड़े से अन्न का प्रबंध करवाया। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, इसे बो दो। कुछ समय निकला और वहां पर हरी भरी खेती हो गई, अनाज ही अनाज हो गया। फिर गुरुजी ने कहा, इस प्रकार नाम जप के खेती करा करो, अनाज बोया करो, ईश्वर भली करेगा। इस तरह सारे गुरुजी के शिष्य बन गए। गुरुजी ने कहा, ईश्वर का सिमरन करो, गरीबों की मदद करो और मेहमानों का आदर करो, तभी तुम्हारा कल्याण होएगा। और उस भेड़ को जीवन दान दिया और उस गांव का खाना पीना एकदम सुंदरतम हो गया।